हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो आज हम पढ़ने वाला है नया टॉपिक, नया चैप्टर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। तो मैंने आपको 4 अलग अलग डिजिट्स दिया हूँ, जैसा 1 2 3 4 ऐसा दिया हूँ। इसमें से मैंने आपको बोला था कोई भी 2 डिजिट चूज़ करो, तो मैंने 1 2 3 4 4 डिजिट दिया हूँ। इसमें से मैंने आपको बोला कोई भी 2 डिजिट सेलेक्ट करो, चूज़ करो या सेलेक्ट करो। तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? देखो 1, 2 1, 3 1, 4 या 2 3 या 2 4 या 3 and 4। देखो टोटल कितने तरीका आया है? 6। यू कैन सेलेक्ट 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स आउट ऑफ गिवन 4 एंड डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स है। इसमें से आप 2 सेलेक्ट करना है तो 6 अलग अलग तरीके आए हैं। ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया। तो इसमें बड़ा एग्जाम्पल्स, जैसा बड़ा नंबर्स को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, इसमें से ही मैंने ऐसा बोला, इधर आपको 6 आया, इसमें मैंने बोला 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करो, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करो। तो आपने पहला ये डिजिट आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद 1, 2 से कितना नंबर्स फॉर्म होंगे? 1 2, दैट इज 12 एंड 21। उसके बाद इधर 13 एंड 31, इधर 14 एंड 41, इधर 23 एंड 32, इधर 24 एंड 42, इधर 34 एंड 43। सो टोटल कितना आया? 12 आया। सो ये अभी छोटा नंबर से इसमें लिखना इजी है। आपको मैंने 10 डिजिट दिया, मतलब 10 डिजिट्स दिया, इसमें से आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ऐसा लिखना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे नंबर से मतलब नहीं है, कितना नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म होगा। ओके, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन 4 डिजिट्स, तो या 10 डिजिट्स। तो ये कैसे ढूंढना है? सो इधर सबसे पहले ए परम्यूटेशन का मीनिंग जो है, दिस इज अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स एंड विच इंक्लूड्स सिलेक्शन आल्सो। ओके, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसको हमने बोलते हैं परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन। हाँ, इधर हमने क्या किया था? सिर्फ सिलेक्शन किया था। सो ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। ओके, इसमें क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनको अरेंज भी कर दिया, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। सिलेक्शन भी कर लिया, अरेंज भी कर दिया, तो ओनली सिलेक्शन है, तो इसको हमने बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन। सो हमने कुछ नोटेशन यूज करने वाला है। तो परम्यूटेशन के लिए NPR, कॉम्बिनेशन के लिए NCR, ये दोनों नोटेशंस हमने यूज़ करने वाला है। इधर P रिप्रेजेंट्स परम्यूटेशन, इधर C रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन। कभी भी ये मतलब ये सिंबल कब यूज़ करना? कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ सिलेक्शन करना है तो ये सिंबल यूज़ करना, और ये कब यूज़ करना? सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट करना है तो। ठीक है, हाँ चलो एक एग्जांपल बता दिया मैंने। इसमें देखो, मतलब ये सारे क्या है? N क्या है, R क्या है, C रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन, P रिप्रेजेंट परम्यूटेशन, इधर N क्या है, R क्या है, ये बता देता हूँ। सो व्हाट इज N? हियर N रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट मतलब सारे अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, इधर ये जो N रिप्रेजेंट करता है वो भी सेम है, और इधर R जो रिप्रेजेंट करता है, कितना नंबर्स आपको सेलेक्ट करना है? R रिप्रेजेंट नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी सेलेक्टेड और अरेंज्ड, सेलेक्टेड और अरेंज्ड। सिलेक्शन में तो सिलेक्शन में, सेलेक्टेड अरेंजमेंट में तो अरेंजमेंट में। ठीक है, सो इधर R दोनों सेम रिप्रेजेंट करता है। कितना ऑब्जेक्ट्स को, दिया हुआ ऑब्जेक्ट में से कितना ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना या कितना ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना।
तो ये NCR और NPR। ऑलरेडी इसका फार्मूला आपने पढ़ चुका है। इसका फार्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसमें अंतर क्या है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन कर दिया। अब देखो ये 2 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद वापस इधर आपको 2 अलग अलग आया, मतलब इधर 6 इंटू अब 2 करते तो डायरेक्ट आएगा। मतलब ये जो NPR है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। सिलेक्शन कितना है NCR, सिलेक्शन करने के बाद उसको अरेंज करने का तरीका होता है r फैक्टोरियल। सो ये दोनों का बीच में रिलेशन ये है, इससे आपको एक फार्मूला जनरेट होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल कट हो जाएगा। सो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना मैं बता देता हूँ आपको। ये पढ़ने से पहले सभी को थोड़ा फैक्टोरियल्स का बारे में पढ़ना चाहिए। तो हमने कुछ फैक्टोरियल्स का हमने ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुका है, व्हाट इज़ फैक्टोरियल। तो भी हमने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा आपने n फैक्टोरियल, इसका फार्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें 0 फैक्टोरियल वैल्यू होता है 1, 1 फैक्टोरियल वैल्यू भी होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, ये 2 हो जाएगा। ऐसा आता रहेगा। और n फैक्टोरियल को हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये सारे हमने पढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद 2n फैक्टोरियल कभी आता है, इसको हमने ऐसा नहीं लिख सकते, 2 अलग है n फैक्टोरियल अलग है, ऐसा नहीं लिख सकते। m प्लस n या माइनस n ऐसा फैक्टोरियल होता है, m फैक्टोरियल प्लस आर माइनस n फैक्टोरियल ऐसा भी नहीं लिख सकते। m इंटू n फैक्टोरियल होता है, इसको भी ऐसा नहीं लिख सकते, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ऐसा नहीं लिख सकते। सो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इधर आपको एक आता है फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। आपको आगे का फार्मूलाज या प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड होना है तो ये फार्मूला को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो इधर आपको एक वर्क दिया है, फर्स्ट वर्क, ओके। कोई भी एक काम कर रहे हैं, इसको अपने m तरीके से कर सकते हैं, m वेज। यू कैन डू द वर्क इन m डिफरेंट वेज, ओके, m डिफरेंट वेज। नेक्स्ट सेम टू सेम सेकंड वर्क, दूसरा वर्क जो है इसको अपने n डिफरेंट वे से कर सकते हैं, n डिफरेंट वे से कर सकते हैं। नेक्स्ट बोथ वर्क्स साइमल्टेनियसली, both work simultaneously can be done in how many ways, m into n ways। ये याद रखना। एक ऐसे सर सिंपल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक जगह है प्लेस A, दूसरा जगह है प्लेस B, इधर तीसरा जगह है प्लेस C। मान लो ऐसा सोचो, आपका घर है, घर से आपका फ्रेंड का घर है, उसके बाद आपका स्कूल है। सो आप घर से निकल के आपका फ्रेंड का घर जाके उधर से दोनों मिलके स्कूल जा रहे हैं। सो आपको इधर से जाने का 3 अलग अलग रास्ता है, रास्ता स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c मानते। और आपका फ्रेंड का घर जाने के लिए आपके पास 2 अलग अलग रास्ता है, रास्ता 1, रास्ता 2, ठीक है।
अभी आपका घर से स्कूल को जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? पहला वर्क जो है आपका फ्रेंड का घर जाना पड़ेगा। सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। और आपका फ्रेंड का घर से स्कूल जाना पड़ेगा, तो उधर से जाने के लिए इधर जाने के लिए कितना वेज है? 2 वेज। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से दोनों वर्क साथ में कर रहे हैं आप, मतलब इधर दोनों वर्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक साइमल्टेनियसली कर रहे हैं साथ में। मतलब पहला घर आपका घर से फ्रेंड का घर गया, उधर से स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब दोनों साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, मतलब दोनों मिलके ही काम करना पड़ेगा। देन योर वर्क इज कम्प्लीटली डन। इन दैट केस पहला वर्क 3 टाइप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, सेकेंड वर्क जो है 2 अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ मैंने। तो दोनों मिलके साथ में करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली करना है, तो कितना वेज है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 3 × 2 दैट इज 6 वेज होना चाहिए। चलो होगा नहीं होगा देखते हैं। पहला हमने सारे रास्ते ढूंढते, पहला इधर से गया, ए रास्ता चूज़ कर लिया, उधर से फर्स्ट रास्ता मतलब A1, और यही रास्ते से सेकंड वाला रास्ते पे गया A2, सेम B1 B2, सेम C1 C2। बस देखो 1 2 3 4 5 6 वेज आ गया। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। दूसरा जनरल वे में भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक रूम में जाने का है, इसमें 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं, 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं। सो इसमें बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C, ठीक है। सो इसमें आपको ऐसा दिया है ग्रीन कलर बॉल, रेड कलर बॉल, ब्लैक कलर बॉल है। ए फर्स्ट वाला में तो G1 B1 R1, तो इधर ग्रीन कलर बॉल, रेड कलर बॉल, ब्लू कलर बॉल है, इधर भी ग्रीन कलर बॉल, रेड कलर बॉल, ब्लू कलर बॉल है। सभी में 3 बॉल्स है, एक एक ये, बट ये अलग अलग है। तो आपको मैंने एक टास्क दिया, तो रूम में जाके मुझे मेरे लिए ग्रीन कलर बॉल लेके आओ। ओके। सो रूम में जाके आप क्या करने का, कोई भी बॉक्स में से ग्रीन कलर लेके आओ, ग्रीन कलर बॉल लाना आपका टास्क है। तो कैसे ला सकते हैं? आप अंदर गया तो पहला काम क्या है, तीनों बॉक्स है तो कोई ना कोई बॉक्स को चूज़ करना। देखो मान लो फर्स्ट तरीका है बॉक्स ए को चूज़ किया, या सेकंड तरीका है बॉक्स बी को चूज़ किया, थर्ड तरीका है बॉक्स सी को चूज़ किया। उसके बाद इसमें से ग्रीन, इसमें से ग्रीन, इसमें से ग्रीन। सो अब देखो इधर 3 वर्क आपने कर दिया। ओके। सो फर्स्ट वर्क क्या है, सिलेक्टिंग बॉक्स। सेकंड वर्क क्या है, उसमें से बॉक्स सेलेक्ट करना, बॉल सेलेक्ट करना। तो देखो बॉक्स को सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, 3। ओके। सभी में प्रोबेबिलिटी से, मतलब सभी में सेलेक्ट करने का तरीका सेम है। इसमें भी ओनली 1 बॉल, इसमें भी ओनली 1 बॉल, इसमें भी ओनली 1 बॉल। सो इनटू 1, सो देयर विल बी ओनली 3 वेज। ओके, देयर विल बी ओनली 3 वेज। मान लो इसमें 2 ग्रीन बॉल्स होता है, तब इधर A × 2 आ जाएगा। ओके। इधर 3 बॉल्स है तो इधर 3 × 3 आएगा, इधर इंटू आएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दैट इज सिंपल एग्जाम्पल। और उसके बाद एक आएगा आपको एडिशन प्रिंसिपल। ओके, एडिशन प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट आएगा एडिशन प्रिंसिपल। सो एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक वर्क दिया है, ओनली 1 वर्क, देर इज़ नो अलग डिफरेंट, ओनली 1 वर्क। सो ये काम को मैंने एक पर्टिकुलर वे से, सो M वेज वी कैन डू। ओके। कोई भी एक काम है, इसको मैंने M तरीके से कर सकता हूँ। यही वर्क को अब दूसरा तरीके से N वेज यू कैन डू। ओके। देन सो टोटल नंबर ऑफ, मतलब पूरा काम करने के लिए आपके पास कितना तरीके हैं? तो ये तरीके से करें तो M वेज, या दूसरा रास्ता चूज करें तो N वेज। टोटल होगा M + N वेज, M + N वेज। इधर ये जो एडिशन प्रिंसिपल है R के जैसा काम करेगा। R मतलब जैसा, R मतलब कैसा होता है, अलग अलग। ओके। तो या इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये एंड जैसा काम करते हैं, मतलब दोनों को कंपलसरी साथ में करना ही पड़ेगा, किसी को छोड़ नहीं सकते। बट इसमें क्या है, मान लो मैंने ये रास्ता चूज़ किया, इसको छोड़ दिया,
ओके, ये रास्ता चूज़ किया, इसको छोड़ दिया, पर इसमें ऐसा नहीं है, दोनों वर्क साथ में करना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैंने। इधर आपका घर है, इधर स्कूल है, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल देर इज़ वन वे, मतलब इधर से जा सकते हो, ओके। इधर से इधर जाने के लिए, मतलब आपका घर से स्कूल जाने के लिए, तो मान लो आपका बैक डोर से जा सकते हो। बैक डोर से जाने का 3 अलग अलग रास्ता है, ओके। सो A B C मान लिया। अभी फ्रंट जो डोर से स्कूल जाने के लिए आपको 2 रास्ता है, 1 2। हाँ, अभी आपका टास्क क्या है, घर से स्कूल जाने का। आपको कितना अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। मान लो बैक डोर से गए तो 3 रास्ते हैं, फ्रंट डोर से गए तो 2 रास्ते हैं। तो स्कूल जाने के लिए आपको कितना तरीका है, तो देखो मैंने रास्ता A चूज़ कर सकता हूँ, या रास्ता B, या रास्ता C, या रास्ता 1, या रास्ता 2। सो टोटल मेरे पास कितना है, 5 ही तरीका है, ठीक है। सो इधर टोटल वेज को अपने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इधर एडिशन थ्योरम अप्लाई होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर होम इज 5 वेज, ठीक है। इधर एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, दैट इज 3 + 2, दैट इज 5 वेज, ओके। तो ये एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल किधर यूज़ करना, और मल्टीप्लिकेशन जैसे दैट इज फंडामेंटल थ्योरम किधर यूज़ करना। उसके बाद आपको एक छोटा सा टास्क है। इसमें क्या है, आपका फ्रेंड को एक लेटर भेजना चाहते हो, तो पोस्ट ऑफिस में आपका 5 डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल है। जैसा छोटा पोस्टल कार्ड है, थोड़ा बड़ा वाला है, इंग्लैंड लेटर, अलग अलग लेटर्स आपको अवेलेबल है। या आपको ग्रीटिंग कार्ड ही मान लो, 5 अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड्स है। उसके बाद उसमें पोस्ट करने के लिए स्टैम्प तो लगाना पड़ेगा। 4 अलग अलग स्टैम्प्स है, मतलब सभी का प्राइस सेम है, बट उसके ऊपर जो पिक्चर है अलग अलग है। मान लो 4 अलग अलग पिक्चर्स हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेंड द पोस्ट कार्ड टू योर फ्रेंड। तो देखो, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5। उसके बाद स्टैम्प 1, स्टैम्प 2, स्टैम्प 3, स्टैम्प 4, ओके। तो इधर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगा। क्यों? पहला आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प से कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। कार्ड कितने वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 है, तो कोई भी एक सेलेक्ट करना है, तो 5, मेरे पास 5 चांसेस है। उसके बाद क्या करना, सेकंड वर्क जो है, क्या है सेकंड वर्क, देखो ये काम करने के बाद आपका पूरा काम नहीं हुआ, उसके ऊपर स्टाम्प लगाना पड़ेगा। स्टाम्प लगाने के लिए आपको स्टाम्प सेलेक्ट करने के लिए कितना चांसेस है, 1 2 3 4 4 चांस है। अभी दोनों को साथ में लेके कार्ड खरीदना है, स्टाम्प खरीदना है, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर स्टाम्प को पेस्ट करके तभी पोस्टल बॉक्स में डाले तो आपका काम खत्म। मतलब दोनों वर्क को साथ में करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली बोथ वर्क शुड बी डन। सो हियर फंडामेंटल थ्योरम इज अप्लाइड, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इधर, 5 वेज इंटू 4 वेज, टोटल 20 डिफरेंट वेज, टोटल वेज विल बी 20 वेज। कैसे है, देखो C1 S1 किया कर सकते हैं, फर्स्ट कार्ड लेके सेकंड स्टाम्प, फर्स्ट कार्ड लेके थर्ड, फर्स्ट कार्ड लेके फोर्थ स्टाम्प लगा सकते हैं। सेकंड कार्ड में फर्स्ट स्टाम्प, सेकंड कार्ड में सेकंड, सेकंड में थर्ड, सेकंड में फोर्थ, ऐसा टोटल काउंट करें तो आपको 20 डिफरेंट वेज आएंगे, राइट। उसके बाद आपको मैंने एक वर्ड दिया, रोज, ओके, रोज। इसमें से 4 लेटर वर्ड्स, ओके, 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। कैसे बना सकता हूँ मैंने, चलो 4 लेटर वर्ड बनाए तो 4 अलग अलग बॉक्स ले लो, ओके। ये जो NPR का फार्मूला है वो अभी आ जाएगा, कैसे इसका मैं बता देता हूँ। मेरे पास कितना लेटर्स है,
4 लेटर से हम फिल करेंगे, कोई भी एक बॉक्स फिल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये पहली बॉक्स फिल करेंगे, तो ये बॉक्स में एक लेटर रखना, हर एक बॉक्स में एक एक लेटर रखना। ए बॉक्स में एक लेटर रखना है, तो मेरे पास कितना अवेलेबल है? 4 लेटर अवेलेबल है। चलो इसमें मेरे पास अवेलेबल है 4 चांसेस है, 4। तो चलो रख दिया, मान लो आर को रख दिया, मान लो। अभी आर निकालो। इसमें सेकंड बॉक्स भरने के लिए मेरे पास कितना लेटर्स है? आर तो ऑलरेडी रख दिया, तो अभी आर छोड़ दो। कितना चांसेस है? 3 चांसेस है। चलो और एक लेटर निकाल दो। अभी ये वाला बॉक्स भरने के लिए ऑलरेडी वो तो चले गए, ओके। एस और ई में से कोई भी एक ले सकते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, चलो मान लो ई रख दिया। अभी जो बचा है उसको इधर ही रखना पड़ेगा, तो एक ही चांस है। देखो आपका काम कैसे होगा? पहला काम जो है फर्स्ट बॉक्स को फिल करना, उसके बाद काम खत्म हुआ नहीं हुआ, सेकंड बॉक्स को फिल करना, उसके बाद थर्ड बॉक्स को फिल करना, उसके बाद फोर्थ बॉक्स। मतलब ये चारों वर्क जो है साथ में करना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो 2 वर्क के लिए नहीं है, 3 वर्क है। तो मान लो फर्स्ट वर्क एम वेस, सेकंड वर्क एन वेस, थर्ड वर्क एल वेस, तो टोटल आ जाएगा एम इंटू एन इंटू एल। मान लो फर्स्ट वर्क M1, सेकंड वर्क M2, थर्ड M3, ऐसा सो ऑन Mn, n वर्क्स है, साथ में करना है, तो सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा। मैंने 2 वर्क्स के लिए बताया, 2 वर्क्स नहीं, आपको कितना भी वर्क होने दो, तो वो ऑल वर्क्स कैन बी साइमल्टेनियसली डन, देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेज, M1 इंटू M2 इंटू ऐसा। तो इधर 4 अलग अलग काम को अपने साथ में करना है, साइमल्टेनियसली करना है। तो ये हो जाएगा 4 वेज, ये हो जाएगा 3 वेज, ये हो जाएगा 2 वेज, ये हो जाएगा 1 वे। सो टोटल वेज आपको आ जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। ओके, इसको सिंपल वे में से करना है, तो सीधा इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो कितना लेटर्स आपको दिया? ROSE, देखो 4 अलग अलग लेटर है। तो NPR का जो फार्मूला है, इधर देखो अरेंजमेंट है, इधर क्या है? अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट है तो परमिटेशन वाला यूज़ करना है। तो आपको कितना अलग अलग लेटर दिया है? 4 अलग अलग लेटर दिया है, तो 4। कितना लेटर का वर्ड बनाना है? 1 2 3 4, 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो R वैल्यू भी 4 हो गए, 4P4। इसका फार्मूला क्या था? n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4, दैट इज 0 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। देखो इधर भी 24 आया, इधर भी 24 आया, ठीक है। हाँ, ये एक तरीका है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। आपको 4 फ्लैग्स दिया है। फ्लैग्स मतलब जो कपड़ा है, कपड़ा का जैसा डिफरेंट कलर वाले कपड़ा है। तो देखो इधर आपको ऐसा दिया है, 4 अलग अलग कपड़े दिए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ए वाला एक कपड़ा है, दिस इज रेड कलर मान लो। ए वाला एक कपड़ा है, ग्रीन कलर मान लो। ए वाला एक कपड़ा है, ब्लू कलर मान लो। ए वाला एक कपड़ा है, वाइट कलर। कोई भी 4 डिफरेंट, ये 4 डिफरेंट कलर की फ्लैग्स दिया है। फ्लैग मतलब कपड़े मान लो, जो भी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब कोई भी 2 फ्लैग लेके अब सिग्नल बनाना है, ओके। सिग्नल्स बनाना है। देखो मेरे पास अभी 2 फ्लैग वाला सिग्नल बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 में से ये 2 को इधर आप क्या करना है? अरेंज करना है। देखो ऊपर रेड आया, नीचे ग्रीन आया, एक सिग्नल होगा, या ऊपर ग्रीन आया, नीचे रेड आया, ये दूसरा सिग्नल होगा, ठीक है। सो आपको सिंपल लॉजिक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है, आपको 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिया है, उसको 2 अलग अलग जगह पे अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल है। देखो इधर मैं क्या क्या रख सकता हूँ? मेरे पास कितना अवेलेबल है? 4। दिस कैन बी फिल इन 4 वेज। चलो मान लो रेड डाल दिया। अभी ये जगह भरने के लिए कितना चांस है आपको? 3। तो 3। देखो दोनों वर्क साथ में करना है, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3, दैट इज 12 वेज। या इसको ऐसा करना है तो टोटल नंबर ऑफ
डिफरेंट सिग्नल्स कितना फॉर्म होंगे? देखो आपको 4 अलग अलग सिग्नल दिया है, 4 अलग अलग फ्लैग्स दिया है, उसमें से आपको 2 सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 4p2। ओके, इसको 2 तरीके से अब बताता हूँ। देखो इसका फार्मूला के हिसाब से 4 फैक्टोरियल बाई नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, इधर आएगा 12। या इसको इतना लंबा नहीं करना है तो डायरेक्टली नीचे कितना है नंबर 2, ओके 4 से उल्टा 2 नंबर लिखो, 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, सो ऐसा हम कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में ऐसा बोला है, हाँ, नंबर ऑफ सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल्स विथ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोला है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। हाँ, इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब क्या है? आप 2 ले लो, 2 से ज़्यादा भी ले लो, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे करना है? 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैग्स लेना है तो कैसे करना है? चलो, सो मैं कितना ले सकता हूँ? 2 फ्लैग्स वाला सिग्नल बना सकता हूँ, या 3 फ्लैग्स वाला सिग्नल भी बना सकता हूँ, या 4 फ्लैग्स वाला सिग्नल भी बना सकता हूँ। देखो 2 फ्लैग्स वाला सिग्नल है, इधर 3 फ्लैग्स वाला सिग्नल है, इधर 4 फ्लैग्स वाला सिग्नल है, ठीक है। इधर हमारा ट्रेडिशनल वे से कैसे करना है, इधर फार्मूला यूज़ करके कैसे करना है, ठीक है। फार्मूला, हाँ, आपके पास कितना कलर्स है? 4 डिफरेंट कलर्स है। तो मैंने बोला था ये पहली बॉक्स भरने के लिए आपके पास 4 वेस होंगे, सेकंड भरने के लिए 3 वेस होंगे, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। ओके, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। इधर इसको भरने के लिए 4, एक गया, इसको भरने के लिए 3 और एक गया, इसको भरने के लिए 2, समझा ना। 4 कलर्स था, मान लो ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट। ये 4 में से कोई भी एक कलर इधर रख सकते हैं। कितना ऑप्शन है मेरे पास? 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद चलो ब्लू रख दिया। सेकंड वाला फिल करने के लिए आपके पास कितना चांस है? 3। इधर याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सर मैं 2 ग्रीन ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपके पास एक ही दिया है, एक ही रखना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी इधर रखने के लिए 3 हो गए, अब मान लो ग्रीन रख दिया, इसमें रखने के लिए रेड या वाइट कोई भी एक डाल दिया, बस 2 ऑप्शन है। सो ऐसा सेम टू सेम इधर इसके लिए क्या आएगा? 4 3 2 1, ठीक है। सो इधर 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया, इधर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 3 12 24, ये भी हो जाएगा 24, ठीक है, समझा। सो ये हो गया टोटल नंबर। फार्मूला से कैसे करें? आपको कितना कलर्स दिया है? 4 अलग अलग कलर्स दिया है, कितना सेलेक्ट करना है? 2 सेलेक्ट करना है, अरेंज भी करना है, 4p2 सेलेक्ट करके इधर अरेंज करना है। रेड ग्रीन सेलेक्ट किया, मान लो इधर रेड इधर ग्रीन, या इधर रेड इधर ग्रीन, ऐसा 4p2 ये हो जाएगा 4 इंटू 3। मैं बोला था नीचे 2 है तो 4 से उल्टा 2 नंबर्स लिखो, 4 इंटू 3 12। इधर कितना है? 4 दिया है, बट कितना सेलेक्ट करना है? 3 सेलेक्ट करके अरेंज करना है, 4p3 ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 2 24। अब देखो इधर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर 4 दिया है, 4 सेलेक्ट करना है, 4p4। याद रखना np0 वैल्यू 1 होगा, npn वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो सारे के सारे लेके अरेंज करना है तो एक ही वे आ जाएगा, सॉरी ये n फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल सारे के सारे लेके अरेंज करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इधर np0 मतलब सारे दिया, कुछ सेलेक्ट करना नहीं तो वो एक वे होगा, तो np0 हो जाएगा 1, npn हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो इधर 4p4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। देखो ये फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करके। सो ये हो गया नंबर ऑफ फ्लैग्स सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको इधर दिया है 1 2 3 4 5, ओके।
So 4 digits are given digits है and find total number of 2-digit numbers, 3-digit numbers, 4-digit numbers and 5-digit numbers. कैसे फॉर्म करना है याद रखना, इधर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ओके, रिपीट नहीं करना है, कोई भी डिजिट आपने लिया वापस दोबारा उसको यूज नहीं करना है। तो 2 डिजिट नंबर है, ओके। अब फटाफट डायरेक्टली फार्मूला से करते, कितना डिजिट दिया है, 5 डिजिट दिया है। याद रखना इसमें 0 है तो अलग मेथड होगा, 0 नहीं है तो अलग मेथड होगा। इधर 0 बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहला प्लेस में 0 नहीं रख सकते। मान लो आपने 0 1, इसको हमने 2 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते, दिस इज ए सिंगल डिजिट नंबर, ओके। सो लेफ्ट साइड आप कभी भी 0 रखते हो फर्स्ट पोजीशन में, सो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ए डिजिट, ओके। उसको अपने 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर ऐसा काउंट नहीं कर सकते। जो पहला प्लेस होता है, ओके, उसमें आप 0 नहीं रख सकते हो। तो इधर आपको 0 नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं। सो इधर 2 डिजिट नंबर दिया है, फाइंड करना है कितना डिजिट्स दिया है, 5 डिजिट दिया है। कंडीशन ये है रिपीटेशन नहीं करना। सो डायरेक्टली इसका आ जाएगा 5p2 सीधा, ओके। कैसे करना है इसको, देखो 5 है, नीचे 2 नंबर है, तो 5 × 4 उल्टा 2 नंबर लिखना है, दैट इज 20, ठीक है। वही होगा ना, इधर पहला में 5, एक डिजिट यूज़ करने के बाद 4 बचेगा, इधर 4 वेस्ट होंगे। 3 डिजिट भरने के लिए 5p3, सो 5 × 4 × 3 दैट इज 60, ओके। नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर के लिए 5p4, 5 × 4 × 3 × 2 कितना होंगे 120। 5 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए 5p5, सो दैट इज 5 फैक्टोरियल। इधर बोला था मैंने npn का वैल्यू n फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 से उल्टा मल्टीप्लाई कर तो यही आएगा, ओके। सो 120। सो ये होगा स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। इधर क्या कर रहे हैं, इसमें से आप डिजिट सेलेक्ट करके एज वेल एज अरेंज कर रहे हैं। ये जो NPR का फार्मूला है ये कैसे आए ये भी मैं बता देता हूँ। इसका होगा n × n - 1 × n - 2 × अप टू सो ऑन n - r+1, ठीक है। n से शुरू करके n × n - 1 n - 2 n - 3 अप टू सो ऑन n - r+1, उसके बाद वाला टर्म n - r n - r-1 वो सारे निकल गए। कैसे, देखो आपको टोटल n ऑब्जेक्ट्स दिया है, n ऑब्जेक्ट्स, ये भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। इधर टोटल कुल मिला के r प्लेसेस है, ओके, r डिफरेंट प्लेसेस। इसमें आपको अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला जगह पे मैं कितना ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, n। सेकंड जगह पे n - 1, थर्ड जगह पे n - 2, फोर्थ जगह पे n - 3, ऐसा आर्थ जगह पे n - r+1। देखो इधर फर्स्ट जगह पे n - 0, सेकंड जगह पे n - 1, ओके, ये r-1 होगा सॉरी, ओके। सेकंड जगह पे n - 1, थर्ड प्लेस है तो n - 2, फोर्थ प्लेस है तो n - 3, ऐसा 10th प्लेस है तो n - 9, ऐसा आर्थ प्लेस है तो n - r-1। इसको आपने सिंप्लीफाई करे n - r+1 होगा। सो अभी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से टोटल सारे को भरना है तो कितना बेस होंगे, n × n - 1 × n - 2 × n - 3 अप टू ऑन n - r+1। सो ये पूरा नोटेशन को हमने NPR किया, ओके। इसको और थोड़ा हमारा इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए इधर आगे हमने क्या किया, n - r-1 अप टू ऑन 3 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई, और n - r n - r-1 n - r-2 अप टू ऑन 3 × 2 × 1 से डिवाइड कर दिया।
ऊपर क्या बचा आपको 1 से शुरू करके अप टू n तक, ये होगा n फैक्टोरियल। नीचे 1 से शुरू करके n माइनस आर तक, ये होगा n माइनस आर फैक्टोरियल। और NCR का NPR का बीच में रिलेशन क्या है? NCR क्या होता है? ओके, NCR क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन है, ओके, अरेंज नहीं है। तो NCR का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या है फार्मूला? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसमें और NPR में क्या रिलेशन है? देखो, इसमें नीचे आर फैक्टोरियल नहीं है, इसको अपने आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते ही आएगा। तो NCR इज इक्वल NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, या NPR इज इक्वल NCR इंटू आर फैक्टोरियल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस किया हमने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से, इससे आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ गया होगा तो कैसे अरेंज करना। ओके, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको ऐसा दिया है 1 2 3 4 5। ओके, सो 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो पहला केस दिया है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। सेकंड केस बोला है विथ रिपीटेशन, मतलब इधर रिपीटेशन अलाउड है, इधर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपके पास कितना डिजिट दिया है? 5, मतलब n वैल्यू है 5। कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 3 डिजिट नंबर, r वैल्यू है 3। सो विदाउट रिपीटेशन में डायरेक्टली फार्मूला क्या है? NPR, यही तो पढ़ा था हमने। सो इधर हो जाएगा 5p3, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 60। उसके बाद विथ रिपीटेशन में मैं आपको बता देता हूँ इधर क्या करना है। हाँ, ये पहला जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में कोई भी मैं रख सकता हूँ। इधर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट यूज़ किया वापस इसको मैं दोबारा लगा सकता हूँ। मतलब ये जगह पे भी ये 5 में से कोई भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आया कोई नंबर आया, इधर बाजू में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो ये जो प्लेस है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ओके, सो ये प्लेस को भरने के लिए आपके कितना चांसेस है? 1 2 3 4 5। सो रिपीटेशन अलाउड है तो वापस इधर 5। और अभी इसको भरने के लिए भी आपको सेम 1 2 3 4 5 है। सो इधर भी मेरे पास 5 ऑप्शन हैं। अभी सेम फंडामेंटल थ्योरम लगा दो तो उसके हिसाब से इसको भरना है, इसको भरना है, इसको भरना है, तीनों को साइमल्टेनियसली भरना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 क्यूब, दैट इज 125। हाँ, अब इसको एक फार्मूला जैसा लगा सकते, देखो इधर n वैल्यू 5 है, r वैल्यू 3 है, तो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ n रेज टू r। ओके, सो विदाउट रिपीटेशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स selected from n distinct objects। तो n अलग अलग ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज करने के लिए कितना तरीका है? NPR। ओके, इधर r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देखो r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब है इधर विदाउट रिपीटेशन। ओके, सो विदाउट रिपीटेशन इधर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन रिपीटेशन अलाउड, ये हो जाएगा n रेज टू r। इधर विथ रिपीटेशन। ठीक है, सो रिपीटेशन के लिए ये फार्मूला है, विदाउट रिपीटेशन के लिए ये फार्मूला। अभी मुझे एक क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 रिपीटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रिपीटेशन। ठीक है, देखो टोटल अरेंजमेंट्स था n रेज टू r। ओके, ये टोटल नंबर्स है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 यूज़ करके आप 3 डिजिट नंबर जैसा 1 1 1 1 2 2 1 3 3 ऐसे कोई भी नंबर, सारे नंबर्स इसमें आ गया।
इसमें कुछ नंबर्स ऐसा होंगे जिसमें रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन। बाकी में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। कितना रिपीटेशन है, रिपीटेशन कब बोल सकते हैं, कम से कम 2 डिजिट्स तो सेम होना चाहिए। सो इधर एटलीस्ट 1 रिपीटेशन अलाउड, 1 रिपीटेशन होगा। ओके, सो टोटल अरेंजमेंट में नो रिपीटेशन वाला है एनपीआर। ये मुझे पता नहीं है इधर क्या है, एटलीस्ट 1 रिपीटेशन वाला है। सो ये कैसे आएगा, टोटल में से बिना रिपीटेशन वाला हटा दो, तब आपको आएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विच कंटेन एटलीस्ट 1 रिपीटेशन, ये होगा n⁻r माइनस NPR। ओके, मतलब आप 3 डिजिट नंबर फाइंड कर रहे हो, जैसा जिसमें 1 2 3 इधर रिपीटेशन कोई नहीं है। सो 1 2 2 इसमें एक रिपीटेशन है, 1 1 1 इसमें 2 रिपीटेशन है, मतलब एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, इधर एक बार इधर एक बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। सो इसको हमने बोलते हैं रिपीटेशन। एटलीस्ट 1 रिपीटेशन अलाउड, मतलब कम से कम एक नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है, इसको हमने बोलते हैं एटलीस्ट 1 रिपीटेशन अलाउड। इसका फार्मूला होगा n टोटल अरेंजमेंट्स माइनस बिना रिपीटेशन वाला अरेंजमेंट्स हटा है, तो उसमें जो बचेगा उसमें कंपलसरी रिपीटेशन होगा, ठीक है, राइट। इसके बाद अभी आपको दिया है 1 2 3 4 5 6। ओके, इसमें ऐसा बोला है नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो सेम टू सेम पहला केस में नो रिपीटेशन, सेकंड वाला केस में रिपीटेशन अलाउड। कैसे करना है, चलो, कितना डिजिट दिया आपको, 6 डिजिट दिया है, कितना डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और स्पेशली कौन सी नंबर है, इवन नंबर। कोई भी नंबर इवन कब होता है, जो यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अभी दिया हुआ डिजिट्स में इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस में क्या रख सकता हूँ मैंने, 2 या 4 या 6, मतलब ये यूनिट प्लेस भरने के लिए टू गेट इवन नंबर यूनिट प्लेस must fill with any one digit from किससे, 2 या 4 या 6 से, ठीक है। सो कितना तरीका है आपको, देखो, या 2 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, या 6 रख सकता हूँ। सो 3 वेज हो गए। अभी मान लो कोई 2 को रख दिया, मान लो, ओके, 2 को रख दिया, बाकी कितना डिजिट बचा है, 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट में से इसमें 2 रखना है, तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस, हाँ, सो हियर दिस कैन बी डन इन 3 वेज हो गए। हाँ, रिमेनिंग 2 जगह है प्लेसेस कैन फिल विथ रिमेनिंग कितना रिमेन बचा है, 1 डिजिट इधर अरेंज करने के बाद 5 डिजिट्स, रिमेनिंग 5 डिजिट से भरने का है। कैन फिल विथ रिमेनिंग 5 डिजिट्स इन हाउ मेनी वेज, देखो 5 डिजिट दिया हुआ है, उसमें 2 प्लेसेस भरना है, तो 5p2। ओके, 5 अलग अलग डिजिट है, 2 जगह इसको छोड़ दो थोड़ी देर, क्योंकि ये भर चुका है, तो दोनों में 5 डिजिट से भरना है, तो 5p2, दैट इज 5 × 4, दैट इज 20 वेज। सो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स। ओके, कितना होंगे, अभी कितना काम किया आपने, 2 काम किया। पहला काम क्या है, यूनिट प्लेस को भरना, सेकंड काम क्या है, ये दोनों को भरना, ठीक है। तो टोटल 2 अलग अलग काम किया। पहला काम कितना वे से कर सकते हैं, 3 वे से। सेकंड काम कितने तरीके से कर सकते हैं, 20। सो टोटल अभी हो जाएगा 3 × 20, 60 वेज। आपको टोटल
3 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन वाला कितना आएंगे 60। अभी रिपीटेशन वाला इसमें सारे नहीं लिखता हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सेम टू सेम इधर इवन आना है तो आपको 3 वे से या 2 या 4 या 6 रख सकते हैं, कोई भी एक डिजिट। उसके बाद इधर रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें क्या क्या रख सकता हूँ, 1 से शुरू करके 6 तक कोई भी डिजिट रख सकता हूँ। दिस इज 6 वे। हियर आल्सो वी कैन फिल इन 6 वे। सो इधर टोटल वेस होगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कितना आ जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 6 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 36 इंटू 3 108, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर है जो इवन नंबर है और इधर रिपीटेशन अलाउड है। बट इसमें बिना रिपीटेशन वाला है, विदाउट रिपीटेशन वाला कितना आया 60। अभी देखो एटलीस्ट 1 रिपीटेशन होना है तो इसमें से वो निकाल दो, 108 में से 60 निकालो तो आपको एटलीस्ट 1 रिपीटेशन वाला आ जाएगा। सो ये है स्टूडेंट्स परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया है, तो कल का लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, NPR क्या होता है, N पावर R क्या होता है। इधर हमने सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का ही बात कर रहे हैं, मतलब आपको जो भी दिया है नंबर्स होने दो या कोई ऑब्जेक्ट्स होने दो, सारे अलग अलग है, कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी पहला हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं और इसमें विदाउट रिपीटेशन विद रिपीटेशन वाला भी किया। और नेक्स्ट ये सारे अरेंजमेंट सारे जो हम अरेंज कर रहे हैं वो सारे लीनियर अरेंजमेंट्स है, मतलब एक लाइन में बिठा रहे हैं। तो इसके बाद आपको आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, उसके बाद आपको आएगा विथ रिपीटेशन, एक ही डिजिट 2 बार दे सकता है, ओके। मान लो इधर 1 2 2 3 4 4 5 ऐसा, ठीक है। तो उससे कैसे करना है, ठीक है। तो वो सारे के बारे में हमने अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स सारे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छा से देखिए, नोट्स बना दीजिए और इसके क्वेश्चंस NCERT में बेसिक एक्सरसाइज है वो कर लेना, करिए तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा ये चैप्टर कैसे करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।